आप सभी विद्यार्थियों को हरिओम। विद्यार्थी, श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8.2 के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर 1.1 का जो है कि सभी सवाल आपको हल करा दिए गए हैं। तो देखिए इस मतलब 1.2 में आपका पहला प्रश्न क्या है, किताब से आप देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम यह चाह रहे हैं कि क्या मतलब अब ये सवाल भी बताना पड़ेगा, उसका एक खाली नियम बता रहे हैं कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मान लीजिए आपके पास छोटी सी संख्या कोई भी ले लीजिए, चाहे इसी में से एक ले लीजिए ताकि आपका एक सवाल भी लग जाए। मान लीजिए आपकी संख्या है 140। 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनके गुणनखंडों को ज्ञात करना है। तो आप पूरी आराम से पहले देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या से मतलब कैसे कटेगा। यह सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 से देखिए। आप 2 से आप 140 में भाग देते हैं तो आप पाएंगे कि 2 सत्ते 14, यानी कि ये तो कट जाएगा, 0 उतरेगा, 0 बार भाग जाएगी, यानी कि 70 दूना 140, यानी कि 2 से भाग देंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ 70। आगे देखिए, फिर आप 70 को डिवाइड करेंगे। 70 को डिवाइड करेंगे 2 से, अभी हो जाएगा, यानी कि ये 35 बार में हो जाएगा। 35 दूना 70। इसके बाद विद्यार्थी देखिए, आप इसको मान लीजिए और छोटी से छोटी 3 से देखिए। 3 का नाम 3, 3 दूना 6, अधिक हो जा रहा है, नहीं कटेगा। 4 से आप देखेंगे तो 4 बटे 32, 4 नवा 36, उससे भी नहीं होगा। अतः 5 से चेक करेंगे, आप पाएंगे कि 5 सत्ते 35। इसके बाद विद्यार्थी आपको मालूम है कि यह 7 सिर्फ 7 से कट सकता है, इसलिए यह 7 से एक बार में कट जाएगा। और आगे आप क्या करेंगे विद्यार्थी कि आप बस इसको इस प्रकार से लिखिए, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इनका अभाज्य गुणनखंडों का रूप है। इसके बाद मान लीजिए इसमें आप बहुत चाहे तो इसको कर सकते हैं 2 पे स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। इससे अधिक आप और कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार आप इसमें के जो है कि 4 सवाल को लगाइएगा। यदि किसी सवाल में कहीं से आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम उनको अवश्य बताएंगे। विद्यार्थी देखिए, दूसरे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF तथा LCM है। विद्यार्थी, आप HCF और LCM का मतलब समझ रहे होंगे। HCM मीन्स होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM मीन्स होता है विद्यार्थी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्सर, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों मतलब युग्मों के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा यह जांच कीजिए कि उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर होता है। आइए फिर तो हम 26 और 91 का पहले जो है महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। मान लीजिए देखिए, सबसे छोटी संख्या विद्यार्थी आपकी यहाँ पर क्या है 26। आप दूसरी बड़ी संख्या क्या है 91। आप 26 से 91 में भाग दीजिए, देखिए कि भाग आपकी कितनी बार जा रही है। आप 26 से 91 में भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 26 दूना 52 और 26 तिया संभवतः चली जाए, 36 18 का 88 ले, 3 दूना 6 1 7, 4 बार तो नहीं जाएगी, 3 बार में देखिए हो गया आपका 78, यानी कि 3 बार जाएगी तो आप यहाँ पर होगा आपका 78। 11 में से 8 घटाएंगे, बचेगा आपके पास 3,
यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 7 गया तो बचेगा आपके पास 1। उसके बाद आप 26 से में को डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26। अब देखिए कि जिस भाजक से भाग देने पर लास्ट में शेषफल 0 आ जाए वही उन दोनों संख्याओं का मतलब कि HCF होता है। अतः आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि 26 तथा 91 का HCF बराबर कितना होगा, 13 होगा। आगे जब इन दोनों संख्याओं का LCM आप देख लीजिए, LCM निकालेंगे तो आपको मालूम है कि आप इनको इस प्रकार से निकाल सकते हैं 26 और 91 अपने पूर्व नियमों के अनुसार। अब मान लीजिए देखिए 26 से 2 से मतलब 26 कटने वाला है तो मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 91 आपका इसी प्रकार से उतर जाएगा। उसके बाद देखिए मतलब 7 से 91 कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, लेकिन आप 7 से पहले काटेंगे 13 आपका इसी प्रकार उतर जाएगा। और 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और लास्ट में आपका यहाँ पर हो जाएगा 13 और 13 एकम 13 और 1। इस प्रकार से आपका 26 और 91 का LCM हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि 13 सत्ते 91 और 91 दूना देख लीजिए 2 एकम 2 और 2 नवा 18, यानी कि 182। अब विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे कि 26 तथा 91 का HCF 13 आया, 26 और 91 का LCM जो है 182 आया। अब विद्यार्थी हम यह देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब HCF और LCM का गुणनफल के बराबर होता है। तो हम आपके सामने इसे थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे, आप देख पाएंगे ताकि आसानी से। मान लीजिए इधर आपका है देखिए 26 गुणे 91 और बराबर उधर देखिए 13 आपका जो है HCF है और 182 जो आपका है वह LCM है। आप इधर 26 गुणे 13 कर दीजिए, उधर 13 गुणे 182 कर दीजिए। उसके बाद आप गुणनफल करके आप देख लीजिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए आपका 91 में आप 26 से गुणा कराएंगे तो 6 एकम 6, 6 नवा 54 और 2 एकम 2, 2 नवा 18। इसके बाद आप जोड़ेंगे इनको 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल और टोटल आपका हो जाएगा आपके पास 2366। विद्यार्थी आगे देखिए आप 13 गुणे 182 कर लीजिए, उनको एक बार देख लीजिए। 182 में आप 13 का गुणा कराएंगे तो आप पा जाएंगे 3 दूना 6, 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 दूई 5। अब 1 से गुणा कराएंगे तो आपका 182 ही होगा। 6 एकम 6, 4 दून 6, 8 5 13 के 3 हासिल आपका 1 और 1 मिलके हो जाएगा आपके पास 2। तो आप देखिए कि यहाँ आपका फिर आ गया 2366। अब देखिए ये दोनों तो संख्याएं हैं और 13 इन दोनों संख्याओं का HCF है, 182 इन दोनों संख्याओं का LCM है। अतः यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार विद्यार्थी आप इन दो सवालों को अपने पास से हल करेंगे और फिर हम आपको जो है चलते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थी देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न है वह कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जिसमें से हम एक मतलब इसमें का एक सवाल ले लिए हैं और दो सवाल आप अपने मन से हल करिएगा। यदि किसी सवाल में कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। अब देखिए विद्यार्थी अभाज्य गुणनखंड विधि से आप 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। 15 का करेंगे विद्यार्थी तो देखिए
आपका सीधा सीधा हो जाएगा 3 और गुणे 5, 21 का गुणनखंड करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 गुणे 7। अब विद्यार्थी देखिए, आपको एचसीएफ में क्या करना होता है कि जो दो तीनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होगा, यानी देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी कि इन तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो है 3 उभयनिष्ठ है। अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर 3 होगा। इसके बाद विद्यार्थी आप इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए देख लीजिए। एलसीएम में क्या होता है कि जिसका उभयनिष्ठ नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। जैसे देखिए 2 गुणे 2, अब देखिए 3 तीनों में है, तीनों में उभयनिष्ठ है, अतः 3 को आप एक बार लेंगे। देखिए 5 नहीं भी है इन दोनों में तो भी इनको लेंगे, और जो है कि 7 सिर्फ इसी में है, इन दोनों में नहीं है तो इसको भी लेंगे। यानी कि आप जब इनका गुणा कराएंगे तो 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 सते आपका हो जाएगा 6 सते 42 यानी कि 420। इस प्रकार विद्यार्थी आप देख पा रहे होंगे कि इनका एचसीएफ जो है 3 है और जो इनका एलसीएम है यानी कि एलसीएम बराबर विद्यार्थी आपका 420 है। इस तरीके से आप जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से प्रश्नों का एचसीएफ और एलसीएम आराम से ज्ञात कर लेंगे। विद्यार्थी देखिए चौथा प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 9 है, 306 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी अभी आप ऊपर पढ़े हैं, आप देखिएगा मतलब कि पहली संख्या इस प्रकार आप समझ लीजिए, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का एचसीएफ और गुणे दोनों का एलसीएम इस प्रकार आपका होगा। पहली संख्या विद्यार्थी देखिए आपके पास 306 है, गुणे दूसरी संख्या आप 657 रखेंगे, बराबर होगा दोनों का एचसीएफ आपका कितना है 9 है, और गुणे आप यहाँ पर रख सकते हैं दोनों का एलसीएम। इसके बाद विद्यार्थी देखिए 9 यहाँ गुणा कराया है तो इधर आएगा, आप इनसे भाग दे दीजिए पक्षांतर करके, यानी कि 306 गुणे 657 और भागा आपका हो जाएगा 9। आप 9 से भाग देंगे तो देखिए 9 से आप 306 में भाग दे दीजिए, आप पाएंगे लगभग मतलब 9 त्रिक 27 यानी कि 3 से बचा और 9 चौके 36, यानी कि यह आपकी भाग जो है 34 बार में कट जाती है। आप 34 और 657 यानी कि इसके बाद यहाँ देख लीजिए जगह कम है, इन दोनों का गुणा करा दीजिए 657 और गुणे 34 यानी कि 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 पंजे 20 2 22 के 2 हासिल 2 4 6 24 और 2 हो जाएगा आपके पास 26, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 3 पचे 15 और 15 2 17 के साथ हासिल 1 3 6 18 और हासिल 1 मिलाएंगे तो 19 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2 3 पचे 15 2 17 के साथ हासिल 1 3 6 18 1 19 यानी कि 8 और 2 1 3 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 मिलके आपका हो जाएगा 2। अतः इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा विद्यार्थी, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का एलसीएम ये आपका जो निकल करके आएगा 22,338
यानी कि 22,338 जो है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। विद्यार्थी इसके बाद 3 शेष सवालों को हम अगली वीडियो में लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सवाल को बढ़िया से जितने भी इसमें होमवर्क बचे हैं लगाइएगा और लगा करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हम उसे चेक करके आपको रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।